की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री महोदया मंच पर अधिकारियों को लताड़ लगाती नजर आ रही हैं। दरअसल लक्ष्मी राजवाड़े कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात करने के लिए ओड़गी के काला मजन पहुंची थी। उन्होंने मंच से अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा कि पिछली सरकार में क्या हुआ उससे मतलब नहीं है, लेकिन अब अगर कोई अधिकारी कार्यकर्ताओं को परेशान करेगा तो उसकी खैर नहीं होगी। अगर सबको लगता है ये मंत्री सीधी साधी है, उससे काम निकाल लेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। महिला बाल विकास मंत्री के इस बयान के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो चलिए सुनवाते हैं आखिर क्या कुछ कहा है मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने। जनता पार्टी की सरकार है, 5 साल क्या हुआ वो आप लोग भूल जाइए। मैं उसको गिनना नहीं चाहूंगी जिस तरह से आप पूरे अत्याचार किए थे 5 सालों में, लेकिन इस बार पिछले बार की अपेक्षा इस बार अच्छा काम होना चाहिए। कोई भी कार्यकर्ता को परेशान नहीं करेगा। आप सभी से अनुरोध है, अगर आप लगातार हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करते रहेंगे तो फिर आप के ऊपर क्या हम करेंगे वो आप ही समझ जाइएगा। आप सब समझते हैं कि इस बार हमारी विधायक भोली भाली है, हमारी मंत्री सीधी साधी है, इनको तो ऐसे ही करके हम काम निकाल लेंगे, लेकिन गलतफहमी में है आप सब। तो वहीं इस मामले पर कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया। कहा कि बीजेपी के नेता सत्ता के मद में चूर हैं। बीजेपी के मंत्री विधायक अधिकारियों को धमका रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके पहले भी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या की गई थी। भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनके कार्यकर्ताओं की इन दुखद हत्याओं को टारगेट किलिंग का बताती थी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है तो उसके बाद जो हत्या हुई इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट तौर पर बताना चाहिए कि ये क्या है। दरअसल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद अराजक तत्व बुलंद। और चलिए इसी पर हम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी ले लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं और बीजेपी नेता श्री चंद्र सुंदरानी जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है बंसल न्यूज पर। और सुंदरानी जी, सबसे पहले आपके पास में आ रही हूँ। मंत्री का जिस तरह से बयान एक अलग अंदाज नजर आया, उन्होंने साफ कहा कि भोली भाली मंत्री ना समझे, अगर तंग किया तो कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ किया जाएगा वो भी देख लीजिएगा, लेकिन कांग्रेस इसे धमकी बता रही है। रितु जी, कांग्रेस क्या कह रही है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस इसको धमकी बताए या कुछ भी कहे, हमारी लक्ष्मी राजवाड़े जी जो मंत्री है उनने क्या गलत बोला कि हमारे कार्यकर्ताओं को 5 साल प्रताड़ित किया गया, उनकी बात को सुना नहीं गया, उनको परेशान किया गया। अगर हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाएगा, हमारे कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाएगी तो हम उसका उपाय करेंगे। इसमें और क्या उन्होंने गलत बोल दिया। एक मंत्री है, वो जिम्मेदार मंत्री है, जिम्मेदारी से वो बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि आप गलत काम करने के लिए थोड़ी प्रोत्साहित कर रही है। वो ये थोड़ी कह रही कि हमारे कार्यकर्ता जैसा भी काम ले आप करिए, लेकिन जनता के हितों के लिए अगर हमारे कार्यकर्ता काम लेके जाएंगे प्रशासनिक अधिकारियों के पास तो निश्चित रूप से उनका काम करना कर्तव्य है और वो कर्तव्य को याद दिला रही हैं। ठीक है, क्या चाहती है इस पर कांग्रेस, क्या कह रही है ये भी सुन लेते हैं। अमित जी, किस तरह से देखते हैं इस बयान को? मंत्री राजवाड़े कहती है 5 साल में क्या हुआ है मैं उसे गिनना भी नहीं चाहती हूँ। आखिर ऐसा क्या किया है कांग्रेस ने 5 साल में कि उसे लेकर बीजेपी की ओर से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं? रितु जी, कुछ लोग जुगनू की रोशनी में भी मगरूर हो गए और हमने सूरज की रोशनी में भी अदब नहीं खोया था, ये आपको अच्छे से पता है। हमारी जब सरकार इनकी सरकार थी तो हमारे कार्यकर्ताओं को बिलासपुर के कांग्रेस भवन में पिटवाने वाली पार्टी के लोग अगर ये कहेंगे कि हमने गलत किया है तो मुझे उनको बताना चाहिए कि क्या गलत हुआ है। और रही बात, नया मंत्री बनी है, ठीक है, हमारी बहन और हमें शुभकामनाएं है, लेकिन मुझे लगता है कि अधिकारी को जिस प्रकार से ये कहा गया कि 5 साल आप लोगों ने क्या किया, अरे अधिकारी तो अच्छा काम करते ही है, उनको तो अच्छा काम करने की शपथ भी दिलाई जाती है और इस प्रदेश के अधिकारियों ने अच्छा ही काम किया है। लेकिन आते साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जिस प्रकार से वक्तव्यों का चयन उन्होंने किया है, इसकी हम निंदा करते हैं। और आपके माध्यम से मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि अच्छा काम करें। और रही बात कार्यकर्ताओं की, तो ये वही पार्टी के लोग हैं जब इनके नेता प्रतिपक्ष जी से पूछा गया था आप क्यों हार गए, तो उन्होंने कहा था हमारे कार्यकर्ताओं ने हमें हरा दिया। तो कहते हैं ना, पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। इनके कार्यकर्ता इनको खुद पसंद नहीं करते, तो अब अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कैसे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं
ये उसके लिए मुझे लगता है ये प्रयास है, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। इनके कार्यकर्ता आज भी इनसे चिढ़े बैठे हैं। ठीक है अमित जी, कितने सफल होंगे कितने सफल नहीं होंगे ये आगे देखना होगा। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो मंत्री राजवाड़े का ये वीडियो वायरल हुआ, बयान उन्होंने दिया और कहा कि तंग किया तो खैर नहीं, तो वहीं कांग्रेस इसे धमकी बता रही है कि मंत्री विधायक अधिकारियों को धमका रहे हैं। अधिकारियों को चेतावनी देते हुए मंत्री राजवाड़े नजर आई हैं, जिस पर अब कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई हैं।